हेलो। तो देखो, 1857 की जो क्रांति है उसको पढ़ा 4 सब टॉपिक में जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला सब टॉपिक क्या होना चाहिए, वो है कारण, कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके पीछे के कारण क्या थे। और जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था वो था संधियाँ, सहायक संधि और अधीनस्थ संधि। ठीक, उसके बाद दूसरा सब टॉपिक क्या है कि नियंत्रण का, यानी कि अंग्रेज़ों ने राजाओं से जो संधियाँ करी, उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है रियासतों पर और लोगों पर नियंत्रण के लिए क्या क्या किया। तो राजपूताना रेजिडेंसी बनाई, है ना, सैनिक छावनियाँ बनाई, सेना बनाई, है ना, इस तरीके से खुद की, ताकि वो राजपूताना की जो रियासतें हैं उन पर कंट्रोल कर सके। ठीक है, विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ, ये तीसरा सब टॉपिक है। विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ, छावनियों में हुआ, है ना, और रियासतों में हुआ। और 1857 की जो क्रांति हुई उसमें उन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, वो कौन कौन से थे, कौन कौन सी रियासतों से थे, है ना, ये सब इस वाले में पढ़ा जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। ठीक, यानी कि क्रम ऐसे जाना चाहिए। लेकिन 1857 की जो क्रांति है उसको समझने के लिए ऊपर से नीचे की ओर जाना पड़ेगा, है ना। कारण, फिर नियंत्रण, फिर विद्रोह, फिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने वाले, है ना, लोग। तो पहले टॉपिक पर चलते हैं। पहला जो 1857 की जो क्रांति है उसमें पहला जो टॉपिक होगा, सब टॉपिक, वो है, ये है संधियाँ। तो उसके पहले की अगर हम बात करें, संधियों से पहले भी सबसे पहले अंग्रेज़ों के पास जो है मैत्री की इच्छा जाहिर किसने करी थी। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा पृथ्वी सिंह। कहाँ का था, जयपुर का महाराजा था। उसने अपने एक प्रतिनिधि को वॉरेन हेस्टिंग्स के पास भेजा था, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और अंग्रेज़ों से मैत्री का कारण क्या था, वो था मराठाओं के आक्रमण। लगातार मराठा जो है वो आक्रमण कर रहे थे, और ये क्या, अपनी राज्य की रक्षा करने में खुद को असमर्थ पा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अंग्रेज़ों से संधि कर ली जाए, तो ये इच्छा जाहिर इन्होंने करी थी। ठीक, अब आते हैं 1803 में। 1803 में एक वेलेजली था अंग्रेज, उसने सहायक संधि को जो है बनाया था, यानी कि जनक है ना, जनक वेलेजली, यानी कि सहायक संधि का जनक कौन है, वेलेजली। क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर कैसे करोगे कि जो साथ होता है, जो सहायक होता है, उसी की क्या है, जलती है, तो वेलेजली। ठीक, कितनी रियासतों ने इस संधि के तहत संधि करी थी, तो 3, भरतपुर, अलवर और जयपुर। मैप से याद रखोगे इसको। कैसे याद रखोगे कि ये धौलपुर रहा, इसको मत गिनो, यहाँ हो गया अलवर, यहाँ हो गया भरतपुर, यहाँ हो गया जयपुर, यानी कि ऐसे चलना है। ठीक, तीनों पास पास ही है, भरतपुर, अलवर और जयपुर। अब पूछा जाएगा कि शासक कौन था 1803 में जब सहायक संधि हुई तब। भरतपुर का तो रणजीत सिंह। ठीक, अलवर का कौन था, बख्तावर सिंह, ये याद रह जाएगा। वर, इसमें भी वर, तो बख्तावर सिंह। ठीक, जयपुर का कौन, जगत सिंह, ये याद हो ही जाएगा। सेकंड, ये याद रखना सेकंड, क्योंकि इसमें पूछा भी बहुत बार ऐसे जाता है कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, वैसे, है ना। अब आते हैं अधीनस्थ संधि पर। कब हुई, 1817 1818। जनक कौन था, हेस्टिंग्स था। ठीक, याद कैसे रहेगा कि अधीनस्थ, यानी कि अपन जैसे कोई लीडर होता है उसके नीचे कुछ अधीनस्थ होता है, कर्मचारी होता है। तो जो ये जो लीडर है वो इस पर हंसता है कि तू मेरे क्या है, अधीनस्थ है। तो अधीनस्थ संधि किसने करी, हेस्टिंग्स ने करी। मतलब सॉरी, अधीनस्थ संधि का जनक कौन है, हेस्टिंग्स है, यानी कि हंसता है किस पे, अधीनस्थों पे। इस तरीके से याद रह जाएगा, ट्रिक है। अब जो अधीनस्थ संधि जो करी रियासतों से, तब एक तरफ तो राजा के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि महाराजा की जो उस रियासत का होगा, और अंग्रेज़ों की ओर से हस्ताक्षर किए थे मेटकोप ने। तो ऐसे याद रख लो कि अधीनस्थ संधि
जब करी तो राजाओं से कौन मिला? मेट से मीटिंग करना समझ लेना। तो मीटिंग किसने करी? मेटकोप ने करी और उसने हस्ताक्षर किए। ठीक, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या? ये जो 3 रियासतें हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उनके साथ हस्ताक्षर किए थे मेलकम ने। तो इसको ऐसे याद रखोगे कि डू बा प्रताप, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो 3 रियासतें हैं, डूबा, प्रताप, इसके साथ हस्ताक्षर किसने किए? मेलकम ने किए। तो मेलकम को वेलकम से याद रखना कि वेलकम 3 रियासतों में वेलकम हुआ किसका? मेलकम का। ठीक, याद हो गया। अब चलते हैं, अधीनस्थ संधि सबसे पहले कौन सी रियासत ने करी? करौली ने करी। यहाँ पर सहायक संधि सबसे पहले किसने करी? भरतपुर ने करी, ये भी याद रखना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अधीनस्थ संधि किसने करी? करौली ने करी। कब करी? 1817 में। 1817 और 18 में तो अधीनस्थ संधि हुई थी, तो बेस बात है 1817 में होगी। तो करौली में किसने करी? हरबख्श पाल सिंह वहाँ का शासक था, उसने करी। पूछा जाए कि अधीनस्थ संधि में सबसे विस्तृत संधि किसने करी? तो कोटा ने करी। कोटा में कौन था? उमेद सिंह। सबसे अंत में संधि किसने करी? सिरोही ने करी, शिव सिंह वहाँ का शासक था। ठीक, अब एक क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि अधीनस्थ संधि में अधीनस्थ संधि को तोड़ने वाली रियासत कौन सी थी? पहली रियासत तो वो थी जोधपुर। हालांकि बाद में वापस कर भी ली थी। तो इसका सवाल ऐसे भी बन सकता है कि तोड़ने वाली और दोबारा संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर। ठीक, तो ये पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है 1857 की क्रांति का।